सबसे पहले एक छोटी सी कविता सबने माँ पर सुनाई है, तो हमें भी लगता है कि एक कविता हमारी भावना से भी जुड़ी है। देखें डॉक्टर साहब, अम्मा थी तो घर घर था, अम्मा थी तो घर घर था, सब कुछ उन पर निर्भर था, धुलकर चूल्हा जलता था, सुख से जीवन चलता था। अम्मा थी तो घर घर था, सब कुछ उन पर निर्भर था, सुख से जीवन धुलकर चूल्हा जलता था, सुख से जीवन चलता था। भरी दाल से वही पतीली, आज के लोग पतीली शब्द भी नहीं जानते, भरी दाल से वही पतीली, सचमुच होती बड़ी रसीली। तरकारी से भरा कठौता, कठौता शब्द भी जो है हम सब जानते हैं, सब्जी जिसमें रखी जाती थी। तरकारी से भरा भरा कठौता, भोजन में आकर्षण होता, थाली ले बैठे सब भाई, रोटी नंबर से ही आई। ये हमारी परंपरा थी कि थाली ले बैठे सब भाई, रोटी नंबर से ही आई। घर में पली हुई थी गैया, घर में पली हुई थी गैया, भरी दूध से तचे कढ़ैया। जादू था अम्मा के हाथ, मन से खाते झोल भात। जादू था अम्मा के हाथ, मन से खाते झोल भात। जब से हम कुछ बड़े हुए, भोजन बनता खड़े हुए। जब से हम कुछ बड़े हुए, भोजन बनता खड़े हुए। गई फूकनी और कठौता, मिट्टी का चूल्हा भी सोता। मेहमान अब कम आते हैं, बड़ी व्यस्तता बतलाते हैं। उस दौर को याद करें जब नानी, मामी, बुआ, मौसी एक एक हफ्ते 10-10 दिन पहले शादी के आ जाया करती थी। अब सबके पास एक एक हवाई जहाज है और सबको शाम तक घर पहुंचना है। मेहमान अब कब आते हैं, बड़ी व्यस्तता बतलाते हैं। जल्दी में अब खाना भी कम है, आना जाना भी। अब तो किचन चमाचम है, घर क्या होटल से कम है। अब तो किचन चमाचम है, घर क्या होटल से कम है। अब भोजन है मनोहार नहीं, अब भोजन है मनोहार नहीं, एक और का प्यार नहीं। अब भोजन है मनोहार नहीं, एक और का प्यार नहीं। अम्मा भूख भांपती थी, अम्मा भूख भांपती थी, चेहरा देख नापती थी। अम्मा भूख भांपती थी, चेहरा देख नापती थी। सब पर ऐसी कला कहाँ, अम्मा सा सुख भला कहाँ। एक छोटी सी कविता मैं चाहता हूँ। अभी हमारे अंजीब जी ने एक व्यंग पढ़ा, मुझे लगता है कि एक छोटा सा व्यंग हम भी पढ़ रहे हैं। आजकल जो हमारी विधा है उसी में पढ़ें ज़्यादा ठीक है। आजकल एक बहुत, हर आदमी लेखक है, हर आदमी कवि है, हर आदमी राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है। और आपको सही बता रहे हैं, हम अपने मोहल्ले से आए हैं। इसलिए ये जो सोशल मीडिया ने जो दुनिया का गर्द किया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जो ज्ञान का वितरण किया है, उसके घातक परिणाम आने वाले 100 वर्षों तक आते रहेंगे। तब मैंने एक छोटा सा व्यंग लिखने की कोशिश की है, जिसमें न नियम, न प्रमाण की जरूरत, न नैतिकता वांछनीय, न कोई कायदे। जिसमें न नियम, न प्रमाण की जरूरत, न नैतिकता वांछनीय, न कोई कायदे। इस दौर में सबसे ज़्यादा है सोशल मीडिया के फायदे। इस दौर में सबसे ज़्यादा है सोशल मीडिया के फायदे। जो चाहो लिख डालो, जो चाहो लिख डालो, रस्सी को सांप बना डालो। हमने इतिहास का ई नहीं पढ़ा, हमने इतिहास का ई नहीं पढ़ा। हमारे मन में जो आया सो गढ़ा। हम कवि हैं, हम लेखक, हम दार्शनिक, हम वक्ता, हमारी दीवार, हम जो चाहे लिखें, हमें कौन रोक सकता। हम कवि हैं, हम लेखक, हम दार्शनिक, हम वक्ता। अरे हमारी दीवार, हमें लिखने से कौन रोक सकता। अरे सब पढ़ेंगे, कुछ सच मानेंगे, कुछ झूठ, कुछ झल्लाएंगे। कितने हैं जो कचहरी जाएंगे। कुछ सच मानेंगे, कुछ झूठ, कुछ झल्लाएंगे। कितने हैं जो कचहरी जाएंगे।
और फिर बड़ी बड़ी कुर्सियों बड़े बड़े चैनलों से जब कोई नहीं मांग रहा उनकी बातों की सफाई, तो फिर इस नाचीज से क्यों पूछेगा भाई? जब बड़ी बड़ी कुर्सियों और बड़े बड़े चैनलों से कोई नहीं मांग रहा सफाई, तो इस नाचीज से क्यों पूछेगा भाई? इसलिए हमारी हृदय वाटिका में जो भी शब्द प्रसून खिल रहे हैं, हम निर्द्वंद होकर मनचाहा लिख रहे हैं। जिसने यह सब दिया तेरी जय हो, सोशल मीडिया तेरी जय हो।